हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली एक संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.2 हल करेंगे। और 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो बन चुका है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलो हम लोग 1.2 को हल करते हैं। तो उसमें पहला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहले में जो फर्स्ट है इसको देखते हैं। इसमें क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या का मैंने डिफिनेशन बताया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय व परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा और प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में ही परिमेय संख्या आता है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। जैसे अगर हम यहाँ पे √3 करें, √5 करें तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये एक वास्तविक संख्या है? हाँ, एक वास्तविक संख्या भी है। कड़ी में 3 और कड़ी में 5 ये वास्तविक संख्या भी है। तो एक इस प्रकार से कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। तो अब अगला चलते देखते हैं, नंबर 2। तो क्या इसमें क्या है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कड़ी में m के रूप का होता है और दिया जहाँ पे m एक प्राकृतिक संख्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कड़ी में m के रूप का होता है। तो इसमें यहाँ पे एक प्रश्न छुपा है कि क्या संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कड़ी में m के रूप का होता है? संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु, तो संख्या रेखा एक पहले बनाया जाए, संख्या रेखा एक बनाया जाए। तो संख्या रेखा चलो देखो, संख्या रेखा बना दिया गया और यहाँ 0 लिख दिया और यहाँ 1 2 3 4 और इधर आगे तक करें तो अनंत हो गया। यहाँ -1 -2 -3 -4 और आगे तक गए तो क्या हो गया, अनंत हो गया। तो बोला कि संख्या रेखा बन गया। संख्या रेखा पर क्या हम प्रत्येक बिंदु को कड़ी में m के रूप में लिख सकते हैं और m का मान ये इसमें से कोई भी संख्या हो सकता है। तो क्या हम प्रत्येक को कड़ी में m के रूप में लिख सकते हैं? यहाँ पे देखें तो कड़ी में हम 2 को तो लिख सकते हैं, अंडर रूट में हम इसको कड़ी में 4 को तो लिख सकते हैं, 4 को भी हम कड़ी में लिख सकते हैं, 1 को भी कड़ी में लिख सकते हैं। लेकिन जितने भी ऋणात्मक जो पूर्णांक हैं इसको हम अंडर रूट में नहीं लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट में हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा, एक अवास्तविक संख्या हो जाएगा। तो अवास्तविक संख्या, हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं और वास्तविक संख्या में हम इसको अंडर रूट में नहीं लिख सकते हैं। तो हो गया। तो अब इसमें हम कारण क्या देंगे, कारण यही देंगे कि ऋणात्मक संख्या को कड़ी में m के रूप में नहीं लिख सकते, केवल धनात्मक संख्या को ही कड़ी में m के रूप में लिख सकते हैं। तो जो एक कथन है, क्या सत्य है कि असत्य? कथन जो है सत्य कि असत्य? तो यहाँ पे बिल्कुल ये असत्य है।
असत्य है, क्योंकि प्रत्येक जो संख्या रेखा पर जितने भी संख्याएं हैं सबको हम कड़ी में यम के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ऋणात्मक जो संख्या उसको कड़ी में यम के रूप में नहीं लिख सकते हैं, केवल धनात्मक संख्या को ही लिख सकते हैं। तो इसलिए यह इसमें संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो सबके विषय में बातें कर रहा है, तो सबके विषय में जब बात करेगा कि ये तब कथन असत्य होगा। तो प्रश्न नंबर अब इसमें का तीसरा देखें। इसमें तीसरा क्या बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से देखा गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सत्य है कि असत्य है? इसको डायरेक्ट लिख दो असत्य। अब इसमें कारण में हम देखें क्यों, कारण में देखने से पता चल जाएगा क्यों असत्य, अगर समझ में नहीं आया तब। तो अगर हम बोलेंगे 2 क्या है, वास्तविक संख्या है कि नहीं? 2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है? नहीं। अगर बोलेंगे कड़ी में 3 क्या वास्तविक संख्या है कि नहीं? वास्तविक संख्या है। कड़ी में 3 जो है वास्तविक संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो 2 है ये अपरिमेय संख्या नहीं लेकिन वास्तविक संख्या है। तो इसलिए हम प्रत्येक वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। जैसे जो पहला था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते। यही इसका कारण है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में क्या बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अगर नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। प्रश्न को एक बार और देखा जाए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? सबसे पहले हम धनात्मक वर्गमूल क्या होते हैं उसको लिख लें। तो धनात्मक वर्गमूल जो होते हैं, धनात्मक पूर्णांक बताए थे हम वीडियो में कि धनात्मक पूर्णांक कौन होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं धनात्मक पूर्णांक? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक जाएंगे। धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो बोल रहा है कि वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अगर नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो बहुत सारी संख्या इसमें से निकाल लो। 4 को निकालेंगे हम, अंडर रूट में अगर 4 को करेंगे तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब 2 क्या है? 2 परिमेय संख्या है। नौ को निकालें, अगर 9 का वर्गमूल क्या है? 3 है। 3 क्या है? परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्या प्रूव हो गया कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं, परिमेय भी होते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न।